कुछ लाख रुपया दिया। सीवे सिन्हा जी सारी बात बताएंगे, हमारे जो बैडमिंटन सेक्रेटरी है उनके पास सारा प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो बता देंगे। एक सवाल और होता है, आपने कहा कि आरटीआई के तहत हमने जी कलेक्टर से जी इसके बारे में जानकारी चाहिए जी जी, लेकिन उन्होंने मुहैया नहीं कराया। कारण क्या बताया? देखिए कारण आपके सामने है, उन्होंने दिया। मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है। हमारे जिला विधान हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्वार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है। ज़िला के नागरिक होने के नाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। हम लोग एकता इंडोर स्टेडियम के प्रांगण में आज बैठे हुए हैं, जहां कभी हमारी सानिया नेहवाल और जूनियर पेरिफिक्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इसमें हुआ था। और ये स्टेडियम एक सिवान का नहीं, पूरे बिहार का एक दूसरा सबसे इकलौता बड़ा स्टेडियम था। आज इसकी हालात आप देख रहे हैं। हम लोगों ने ज़िला अधिकारी महोदय से सूचना के अधिकार के तहत उनसे मांगा गया कि इससे जो आय व्यय हुआ है और इसका जो जीर्णोद्वार नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये मीडिया के सामने मैं दिखाना चाहता हूं कि ज़िला कलेक्ट्रेट से ये हम लोगों को आया है कि ये सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। इसलिए आज हम लोग पीसी किए हैं। हमारे साथ हमारे ज़िला इंडोर स्टेडियम के अध्यक्ष राजीव रंजन राजू जी हैं, बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जीसू सिंह जी हैं, शमशीर जी हमारे संगठन सचिव हैं, बैडमिंटन एसोसिएशन के हमारे ज़िला अध्यक्ष शिवेश सिन्हा जी हैं, हमारे टीम के बाकी उपाध्यक्ष निक्कू जी हैं, सलमान हैदर साहब हैं, अरविंद जी हैं, मुन्ना खान जी हैं। हम मीडिया बंधु से आज इसलिए कहना चाहते हैं कि आप लोग ये लड़ाई हम लोग आज से शुरू कर दिए हैं इसके जीर्णोद्वार के लिए, क्योंकि हर बार लाछन लगता था कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इसका निर्माण कराया है, इसलिए इसकी अवहेलना की जा रही है, इसका जीर्णोद्वार नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मीडिया को बता दें कि इसकी सबसे पहले संगे बुनियाद AR किदवई साहब ने इसकी संगे बुनियाद की थी। और जहां तक मुझे याद है कि बिशन पटेल जी हमारे बगल में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बैठे हैं, उन्होंने भी 50 से 55 लाख रुपये इसके जीर्णोद्वार के लिए दिया था। उसके बाद शहाबुद्दीन साहब आए और इन्होंने इसको अपने फंड से जीर्णोद्वार कराया, और कराने के बाद से इस पर खेलकूद प्राप्त होने लगा। लेकिन 2017 से लगातार हम लोग बैडमिंटन एसोसिएशन के हम भी सेक्रेटरी रहे और हम लोग लगातार टूर्नामेंट कराते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बिल्कुल खेल बंद हो गया। और आप देख रहे हैं कि किस तरह जर्जर स्थिति हुई है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इसकी जीर्णोद्वार के लिए हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप मीडिया बंधु हमारा सहयोग करें। बाकी बात हमारे अध्यक्ष और जिला के बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहेंगे। इस बीच में मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारी इंडोर स्टेडियम की नई कमेटी बनी है, हम मुबारकबाद देना चाहते हैं जीसू सिंह जी को कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बाकी हमारे साथ जो भी सहयोगी लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग घोषणा कर देंगे और बाकी बात हमारे अध्यक्ष महोदय रखेंगे। एक सवाल होता है, आज से शुरुआत हो रही है, लेकिन हमें जहां तक लग रहा है कि ये लड़ाई तो आप लोग कई वर्षों से लड़ रहे हैं। देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, देखिए 12 से हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन 12 से लड़ रहे थे तो वो अब बहुत सारी बातें हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे कि संतोष कुमार मल ने 1 करोड़ कुछ लाख रुपया दिया। सीवे सिन्हा जी सारी बात बताएंगे, हमारे जो बैडमिंटन सेक्रेटरी है उनके पास सारा प्रूफ है, प्रूफ के साथ वो बता देंगे। एक सवाल और होता है, आपने कहा कि आरटीआई के तहत हमने जी कलेक्टर से जी इसके बारे में जानकारी चाहिए जी जी, लेकिन उन्होंने मुहैया नहीं कराया। कारण क्या बताया? देखिए कारण आपके सामने है, उन्होंने दिया। मैंने पूछा था कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्वार क्यों नहीं हो रहा है। इंडोर स्टेडियम से जो आय व्यय हुआ, इसके बगल में जिप्सी कैफे है, वो इसका आप पैसा लेते हैं, आप कहते हैं कि इस पर विवाद है, इंडोर स्टेडियम पर विवाद है।
हमारे जिला विधानसभा के अध्यक्ष, हम राजनीतिकरण नहीं करना चाहते बोलिए, हैं, बोलिए। वो खुद हमसे व्यक्तिगत में एक शादी समारोह में मुलाकात होती है। हमारे आकाश जी हैं, अभी जो प्रेजेंट एमएलसी हैं, इनके टीवी इनके चैनल पर एक एमएलसी साहब ने हमारे जिसू भैया के सामने बोले कि इस पे हमारे और डीएम के बीच बात हुई, इसमें पब्लिकली नहीं बता सकते, कुछ इंटरनली मामला है। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि ये सब हमने माना कि क्यों जनद्वार क्यों नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम इसका विवरण नहीं दे सकते हैं। क्या कारण है इसका विवरण नहीं दे सकते, मीडिया के सामने है। अब इसका नतीजा जो हम लोग लड़ाई, आपने जानकारी क्या मांगी थी? हमने बताया ना कि इंडोर स्टेडियम का जीर्णोद्धार क्यों नहीं हो रहा है, इससे आय व्यय हुआ वो पैसा कहाँ गया। ये एक सिवान के नागरिक होने के उन्होंने साफ लिख करके दिया है कि यह आपके सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है। बात जी, एक सवाल यहाँ ये बनता है कि तो आप नई कमेटी की बात कर रहे हैं जी, और इस लड़ाई को बहुत पहले से लड़ रहे हैं जी, तो इसमें सवाल एक आता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे सरकारी आयोजन भी किए गए हैं जी, जी, जिसका आय विभाग की बात जो कह रहे हैं कि उसमें अभी बताया गया कि इसमें मतलब डिस्प्यूट है, जी, जी, भुगतान की रसीद मिली है, भुगतान की रसीद भुगतान हुआ है जी, वो किस बेस पे हुआ है और उसका जो है कि नगर परिषद क्यों जमा करा है? नहीं नहीं, नगर परिषद नहीं, जिला नजारत में होता है, जिला नजारत में होता है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं, वो लोग कोई विवरण नहीं दे रहे हैं। हमने कहा ना कि हमारे शिवेश सिन्हा जी हैं, सारा छपरा तक गए हैं, जो इसका टेंडर हुआ था, हम लोग अपने पॉकेट से, मैंने 1 लाख रुपया जमा किया, 10 लाख का संजय कुमार सिंह डीएम ने वुडन कोर्ट बनाने के लिए दिया था। ये सब हमारे शिवेश सिन्हा जी बताएंगे ये सब। मेरा एक सवाल ये है कि ये पूरी जमीन जो है विवादित है और भू माफियाओं के नजर पे है, ये जानकारी मुझे है जी। तो क्या लगता है कि उन लोगों के चलते ये स्थानीय प्रशासन में मिला हुआ है? देखिए, इस पर तो एकदम 100%, हम तो आपके चैनल पर बोले भी थे और आज ये बता रहे हैं कि हमारे जिसू भी अभी ने आपके ही चैनल पर उस दिन मैच हो रहा था, विनोद जायसवाल जी थे, तो आखिर क्या कारण है? कोई भी आप नहीं बता रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा जमीन का दावा पेश किया जा रहा है। जो बड़े सफेद पोष है वो लोग भी सफेद पोष ये है, तो हम तो PIL दाखिल करने जा रहे हैं ना, उसमें पार्टी बनाएंगे औध बिहारी चौधरी जी को, हम बनाएंगे विनोद जायसवाल जी को, हम तो सरकारी फंड इस जगह यूज होगी तो कैसे भू माफिया बेच सकते? वही बात तो है, तो हम तो PIL दाखिल करेंगे ना, जब हमको सूचना का अधिकार, जिसू भैया ने हमारे कहा ना कि आज से जंग शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है, तो में ही आप लोग ये क्यों नहीं, हम लोग चुनाव हर वक्त उठाए हैं, हर वक्त उठाए हैं। आप मीडिया बंधु यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, 11-12 से हम लड़े, हम तो आत्मदाह के लिए अभी बंटी अब शुरू कर दी नहीं, लड़ाई अब इसलिए शुरू कर रहे हैं कि अब कोर्ट कचहरी में खींच करके ले जाएंगे ना। पहले तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए हैं, आत्मदाह के लिए घोषणा की है। नहीं, चुनावी वर्ष में हम कहा कर रहे हैं, इसको राजनीतिकरण थोड़ी कर रहे हैं। आप भी सरकार में है, अभी जो वर्तमान सरकार है, जिसू जी भी सरकार में है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? हम सिवान के नागरिक हैं, हम सिवान के अपने धरोहर बचाने के लिए हम आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? हम जो गलत हो रहा है उसको गलत को सही साबित करेंगे। हम उठा रहे हैं, आपने क्या? बोला कि 12 साल लड़ते, हाँ, 12 साल से लड़ रहे हैं, 12 साल से आपका आवाज। तो देखिए, अब ये तो बता रहे हैं आपको कि जिला अधिकारी महोदय से हमारे अध्यक्ष और हम लोग जा करके मिले, अध्यक्ष जिलाधिकारी आकर के भ्रमण किए, लेकिन कोई ऐसा नागमणि जो बैठा हुआ है, जो सांप बैठा हुआ है, कौन व्यक्ति है? वो दूध का दूध पानी हो जाएगा ना। नहीं, हम पार्टी उनको बनाएंगे, हम औध बिहारी चौधरी जी को बनाएंगे। सदर विधायक को औध बिहारी चौधरी ने क्या कहा था? मुझसे कहा था, व्यक्तिगत कहा था कि ये किसी साई बिरादरी का जमीन है जो कब्रिस्तान के पीछे उनका दावा है, लेकिन वो हमको लिखित तो दिया नहीं। हमने डीएम से मांगा कि जमीन किस तरह का है, इसकी नापी बताया जाए, किस व्यक्ति का है, तो हम तो NDC को बनाएंगे क्योंकि इसका राजस्व पैसा वो जमा करते हैं, हम डीएम को पार्टी बनाएंगे, हम सदर विधायक को भी बनाएंगे। तो बिना NOC का कैसे यहाँ बिल्डिंग बनेगी? वही बात, वही तो पूछना है ना, तो कोर्ट पूछेगा ना, ये तो हमको जवाब नहीं दिए, हमको तो आपके सामने दिखा रहे हैं ना कि हमको इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो हम तो इसका जवाब अब सीधे कोर्ट में ले जाएंगे ना, खींच करके कोर्ट में ले जाएंगे। कोर्ट में हमारे जिलाधिकारी महोदय बताएंगे, औध बिहारी चौधरी जी बताएंगे क्योंकि सांसद, प्रेजेंट सांसद विधायक हैं यहाँ के, और MLC साहब बताएंगे क्योंकि हमने सबको दिया है, हमने ये फाइल बना करके सभी को हमने दिया है, और सिवान के नागरिक होने के नाते हम लोग ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम लोग को स्टेडियम बनाना है, हमें राजनीतिकरण नहीं करना है। हम बार बार कह रहे हैं, आखिर इस पे क्या किसी को लालच है ना? नहीं, किसी को लालच है ना जी साहब। जब भी चुनाव आता है इस तरह की बातें उभर के आने लगती है, इंडोर स्टेडियम का नाम लिया जाता है, नहीं, राजनीतिक देखिए पहले तो लोगों के मन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सब हमारे सीनियर प्लेयर यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग इस स्टेडियम से आज से जिसू भैया नहीं जुड़े हुए हैं। आप अंदर अगर खुला रहता तो हम आपको दिखा देते। हम लोग 2007 से 6 से जुड़े हुए हैं। जब संतोष कुमार मल डीएम थे, CK अनिल ने जब इसको क्लोज किया, तो उसके बाद से हम लोग लगातार जुड़े हुए हैं, और 2012 में इसी स्टेडियम में यहीं पे
संतोष को ये लोकेश कुमार सिन्हा जी डीएम थे, उन्होंने इसको सील कर दिया था। तो हम और सीवेश सिन्हा जी, शमशीर भाई, सब लोग हम लोग गए थे, यहीं पर चाबी हम लोग को मिला था और लगातार 5 साल तक खेल कराए हम लोग। संजय सिंह जी का धन्यवाद देते हैं डीएम का कि उन्होंने 10 लाख रुपया दिया, लेकिन उनको भी कन्विंस कर दिया गया। उन्होंने बोला कि 1 लाख रुपया आप बैडमिंटन एसोसिएशन से 1 लाख रुपया दीजिए। हमने 1 लाख रुपया बैडमिंटन एसोसिएशन से अपने निजी फंड से दिया, बाद में वो सरकारी पैसा रिटर्न हो गया। तो इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि लड़ाई हम कोर्ट में खींच करके ले जाएंगे और इस पे निगाह है, भूमाफियाओं की निगाह है। हो सकता है कि इसमें राजनेता सफ़ेद पोस्ट लगे हों कि इसमें मॉल बना दें, मार्केट बना दें, उनकी कुछ न कुछ अपनी सोच होगी, इस वजह से वो डीएम को कह देते होंगे कि डीएम साहब इसको अवहेलना कर दीजिए। सवाल होता है, वर्तमान क्या स्थिति है, इसको भी बता दें, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए वर्तमान स्थिति क्या है, आप तो देखिए रहे ना, आप बिल्डिंग को दिखा दीजिए। देखिए सरकारी उपयोग हो रहा है। अभी मुशायरा के लिए 7,000 रुपया जमा किया गया, अभी जमा किया गया। जादूगर इसमें लगा, लाखों रुपया जादूगर ने दे करके गए। और आप कहते हैं एक तरफ आप पैसा राजस्व ले रहे हैं और दूसरी बात आप बताने को डर रहे हैं। तो आप तो कोर्ट में बताइएगा ना, कोर्ट में नहीं बताएंगे तो अंतिम परिणाम मैं आज मीडिया के सामने घोषणा कर रहा हूं कि मैं आत्मदाह करूंगा और इसके लिए जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, डीएम होंगे। किस किस को पार्टी बनाएंगे आप? हम पार्टी बना रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी जी जो अभी प्रेजेंट यहाँ के विधायक हैं उनको बनाएंगे, विनोद जायसवाल जी को बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस पर ऑब्जेक्शन है। उन्होंने मीडिया के सामने बोला है, हमारे आकाश जी के चैनल पर बोला है, मेरे पास प्रूफ है। और डीएम साहब को भी बनाएंगे, एनडीसी को भी बनाएंगे। भू माफिया का नजर